अपने फ़ोन से बात कराया, इन्होंने कहा कि ये लो अतीक अहमद है, इनसे बात करो। तो मैंने बात नहीं किया, फिर किसी तरह उन्होंने बात कराया। तो जब मैंने बात किया तो अतीक अहमद जी ने हमसे ये बात बोली कि क्या कहते हैं, जो मिश्रा जी लोग कह रहे हैं ये बात मान लो, वरना क्या कहते हैं जहाँ तुम्हारी ज़मीन है वहाँ कब्र खुद जाएगी। ज़मीन मुझे दी गई, पीढ़ी की ज़मीन पे दी गई, कब्जा दिया, घर बने, उसके बाद तोड़ दिया गया, ये चीज़ें हुई थी। अभी तो खौफ नहीं है, मगर उस टाइम जब हमको धमकी मिली थी उस टाइम वो थे तो उस टाइम खौफ था। अतीक अहमद किस तरीके से जमीनों पर कब्जा करता था, साबरमती जेल में रहकर कैसे अपने लोगों के जरिए लोगों को धमकाता था, और इसका जो उदाहरण है वो हमारे साथ है बख्शी साहब है, विकास बख्शी साहब। क्या है पूरा मामला बताइए, मैं कैसे आपको थ्रेट मिला, किसने थ्रेट दिया और किस लिए थ्रेट दिया? मैंने ज़मीन ली थी श्यामा देवी मिश्रा से, कैला किशोर मिश्रा से, आद्या प्रसाद, फरमूद आलम, ये लोग थे। इनसे मैंने ज़मीन 2016 में लिया था। और क्या कहते हैं, मैंने उस समय 10 अप्रैल 2022 था, तो क्या कहते हैं मेरे ज़मीन पे बुलडोजर चल गया, पीडीए ने बुलडोजर चला दिया। फिर ज़मीन पे बुलडोजर चलने के बाद मेरे को क्या कहते हैं फ़ोन आया कि आपको जमीन आपके कब्जे में थी? जी, मेरे कब्जे में मेरा घर बना हुआ था, वहाँ पे एक कमरा बना हुआ था, उसमें बाथरूम थे, किचन थे, ये सब चीज़ें बनी हुई थी। फिर मैंने क्या कहते हैं जिनसे मैंने ज़मीन लिया था 28/5/2022 को मुझे मिलने के लिए बुलाया गया सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन के पास। जब मैं वहाँ मिलने के लिए गया तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं मुझसे कहा सुनी हुई, काफ़ी गाली गलौज हुआ। तो मैंने कहा मेरी ज़मीन दे दो, या तो वो सही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ज़मीन नहीं देंगे ना पैसा देंगे। फिर उन्होंने अपने फ़ोन से बात कराया, इन्होंने कहा कि ये लो अतीक अहमद है, इनसे बात करो। तो मैंने बात नहीं किया, फिर किसी तरह उन्होंने बात कराया। तो जब मैंने बात किया तो अतीक अहमद जी ने हमसे ये बात बोली कि क्या कहते हैं, जो मिश्रा जी लोग कह रहे हैं ये बात मान लो, वरना क्या कहते हैं जहाँ तुम्हारी ज़मीन है वहाँ कब्र खुद जाएगी। जहाँ तुम्हारी जमीन है वहाँ तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। अतीक ने जेल से कहा था ये? जी जी। कितने की जमीन थी आपकी, उसके बाद क्या हुआ? मैंने उस टाइम मैंने ज़मीन लिया था 12 लाख रुपए की लिया था, और रजिस्ट्री कराई थी, उसमें 1.5 लाख रुपए थे, कुल मिला के 12 लाख। उसके बाद जमीन मिला, पैसा मिला, नहीं मिला? ज़मीन मुझे दी गई, पीढ़ी की ज़मीन पे दी गई, कब्जा दिया, घर बने, उसके बाद तोड़ दिया गया, ये चीज़ें हुई थी। अब आपने एफआईआर कराई इस पूरे मामले में? पहले नहीं कराया आपने? नहीं, पहले भी मैंने 2022 में जब मेरे बुलडोजर चला गया था, मेरे ज़मीन पे निर्माण पे तोड़ दिया गया था, तो मैंने काफ़ी एप्लीकेशन दिया। उस एप्लीकेशन में क्या कहते हैं मेंशन था कि अतीक अहमद के लोग हैं, एनजीओ क्या कहते हैं काम करते हैं, मतलब ज़मीन है, इनका संबंध है। तो उस समय एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। फिर मैंने एविडेंस दिए काफ़ी कि क्या कहते हैं बैंक के ट्रांजैक्शन दिए, एफिडेविट दिया, तब इन्होंने माना कि क्या कहते हैं हाँ, तब जब ये सिद्ध हुआ उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, या तो प्रेजेंट टाइम का पैसा मिल जाए, क्योंकि 12 लाख में आजकल ज़मीन नहीं मिलती। अब खौफ है क्या? अब तो खत्म हो गया अतीक का खौफ? जी, अभी तो खौफ नहीं है, मगर उस टाइम जब हमको धमकी मिली थी उस टाइम वो थे तो उस टाइम खौफ था। उस वक्त डर था। जी। अब डर खत्म हो गया है? अब डर खत्म हो गया, क्योंकि अब क्या कहते हैं ले दे के मेरे पास ज़मीन थी, मेरे फादर ने लिया हुआ था, अब तो खौफ है ही नहीं बिल्कुल। अब उसके गुर्गे सक्रिय हैं कि वो भी डीएक्टिव हो गए हैं कि एक्टिव हैं? अभी वो एक्टिव हैं, अभी वो रह रहे हैं यहीं पे राज में, राजरपुर 1G46 गैस गोदाम। अब धमकी मिलती कि नहीं? नहीं, अब धमकी नहीं मिल रही है। जब से क्या कहते हैं एफआईआर हुई है, मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं लोगों के, तो मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब जब मेरे को पुलिस बुलाएगी तो मैं जाऊँगा। धन्यवाद। से बात करने से ये विकास बख्शी है जिनका कहना है कि अतीक ने जेल में रहते हुए इनकी धमकी दी थी, कहा था कि जहां तुम्हारी जमीन है वहीं तुम्हारी कब्र खोद दी जाएगी, और इसलिए डर के बारे में इस वक्त उन्होंने कंप्लेन नहीं किया था। अब इन्होंने शिकायत की है। इस पूरे मामले में पुलिस जो है अब तफ्तीश भी कर रही है।